तो हेलो दोस्तों, आज हम स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स के टॉप 50 जीके क्वेश्चंस को लाए हैं जो लगभग प्रत्येक परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी किस टीम ने जीती थी। मतलब 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी किस टीम ने जीती थी। यानी कि हाँ, चैंपियंस ट्रॉफी जो है वह क्रिकेट का टूर्नामेंट है। क्रिकेट का एक बहुत बड़ा ही टूर्नामेंट है जो कि आईसीसी के द्वारा आयोजित किया जाता है। आईसीसी मतलब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के द्वारा आयोजित किया जाता है। कभी कभी इसे मिनी वर्ल्ड कप भी कहा जाता है। चैंपियंस ट्रॉफी को क्या कहा जाता है, तो मिनी वर्ल्ड कप भी कहा जाता है। तो कह रहा है कि 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी किस टीम ने जीती थी। ए ऑस्ट्रेलिया, बी दक्षिण अफ्रीका, सी न्यूजीलैंड, डी इंग्लैंड। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूजीलैंड ने चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का रहा है पेरिस ओलंपिक 2024 का आयोजन किस देश में हुआ था। पेरिस ओलंपिक जो था वो 2024 का आयोजन किस देश में हुआ था। ए फ्रांस, बी चीन, सी जापान, डी भारत। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रांस में। क्योंकि पेरिस जो है फ्रांस की राजधानी है, इसलिए पेरिस ओलंपिक 2024 कहाँ हुआ था, तो फ्रांस में हुआ था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि नीरज चोपड़ा किस खेल से जुड़े हैं। ए कुश्ती, बी मुक्केबाजी, सी भाला फेंक, डी बैडमिंटन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भाला फेंक। नीरज चोपड़ा किस खेल से जुड़े हैं, तो भाला फेंकने से जुड़े हैं। नीरज चोपड़ा जो है यह एक भाला फेंकने में यह एक सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी है, क्योंकि इन्होंने 2025 में 90.23 मीटर भाला फेंककर रिकॉर्ड बनाया था, इसलिए यह भाला फेंकने में सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का रहा है आईपीएल 2025 का खिताब किस टीम ने जीता था। ए मुंबई इंडियंस, बी चेन्नई सुपर किंग्स, सी गुजरात टाइटंस, डी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने आईपीएल 2025 का खिताब जीता था। किस टीम ने जीता था, तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने, बेंगलोर की टीम ने। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच कौन है। जो इंडियन क्रिकेट टीम है उसका जो मुख्य कोच है वो कौन है। ए राहुल द्रविड़, बी गौतम गंभीर, सी रवि शास्त्री, डी अनिल कुंबले। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गौतम गंभीर जो है भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 का रहा है पीवी सिंधु किस खेल से संबंधित है। ए बैडमिंटन, बी टेनिस, सी हॉकी, डी कुश्ती। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बैडमिंटन। पीवी सिंधु किस खेल से जुड़ी है, तो बैडमिंटन से जुड़ी है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 का रहा है डी गुकेश किस खेल से जुड़े हैं। ए क्रिकेट, बी शतरंज, सी हॉकी, डी फुटबॉल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शतरंज से जुड़े हैं, यानी कि चेस से। डी गुकेश किस खेल से जुड़े हैं, तो चेस से जुड़े हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का रहा है कि फीफा वर्ल्ड कप 2026 की मेजबानी कौन करेगा। जो फीफा वर्ल्ड कप 2026 है उसकी मेजबानी कौन करेगा। अब तो मतलब हो चुका है फीफा वर्ल्ड कप, तो कौन किया था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 3 देश मिलकर किया था, अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको ने। फीफा वर्ल्ड कप 2026 की मेजबानी कौन किया था, तो अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको ने। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि हरमनप्रीत कौर किस खेल से संबंधित है। ए हॉकी, बी बैडमिंटन, सी क्रिकेट, डी टेनिस। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्रिकेट से संबंधित है। मतलब भारतीय महिला टीम के यह हेड है। ठीक है, हरमनप्रीत कौर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि ओलंपिक खेल कितने वर्षों के अंतराल पर आयोजित किए जाते हैं। ए 2 वर्ष, बी 3 वर्ष, सी 4 वर्ष, डी 5 वर्ष। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4 वर्ष पर ओलंपिक खेल हर 4 वर्षों के बाद आयोजित किए जाते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है क्रिकेट की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं।
A 9, B 10, C 11, D 12। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 11 खिलाड़ी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि नीरज चोपड़ा किस राज्य से है, मतलब जो भाला फेंक के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी है वो किस राज्य से है? ए पंजाब, बी हरियाणा, सी राजस्थान, डी गुजरात। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नीरज चोपड़ा जो है हरियाणा से है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है महिला प्रीमियम लीग किस खेल से संबंधित है, यानी कि वुमेन्स प्रीमियम लीग वह किस खेल से। वुमेन प्रीमियर लीग क्या है कि वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप लीग एक प्रकार का यह वुमेन T20 वर्ल्ड कप लीग है। ठीक है। तो यह किससे संबंधित है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्रिकेट से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है पेरिस ओलंपिक 2024 का शुभंकर क्या था? ए फ्रीजेस, बी पांडा, सी टाइगर, डी कंगारू। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रीजेस। पेरिस ओलंपिक पहले कहाँ आयोजित हुआ था, तो फ्रांस में आयोजित हुआ था और इसका शुभंकर क्या था, तो फ्रीजेस। फ्रीजेस क्या है, यह फ्रांस की पारंपरिक फ्रीजियन टोपी है। ठीक है, जिसका मतलब संकेत होता है स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे को यह दर्शाता है। फ्रीजेस क्या है, फ्रीजियन टोपी है। तो इसका जो कि पेरिस ओलंपिक 2024 का शुभंकर था। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है विराट कोहली किस खेल से जुड़े हैं? ए क्रिकेट, बी हॉकी, सी फुटबॉल, डी टेनिस। तो इस सभी को पता है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्रिकेट से जुड़े हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है, यानी कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की अध्यक्ष कौन है? तो ए पीटी उषा, बी साइना नेहवाल, सी सानिया मिर्जा, डी मैरी कॉम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पीटी उषा जो है वर्तमान अध्यक्ष है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के, यानी कि भारतीय ओलंपिक संघ के। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि एशियाई खेल 2026 का आयोजन कहाँ होगा? ए टोक्यो, बी बीजिंग, सी नागोया, डी सियोल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नागोया में एशियाई खेल 2026 का आयोजन होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है रोहित शर्मा किस खेल से जुड़े हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्रिकेट, क्योंकि सभी को पता है रोहित शर्मा क्रिकेट से जुड़े हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि मीराबाई चानू किस खेल से संबंधित है? ए भारोत्तोलन, बी मुक्केबाजी, सी कुश्ती, डी हॉकी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारोत्तोलन। भारोत्तोलन क्या है, वेट लिफ्टिंग से मतलब जुड़ी है मीराबाई चानू, मतलब लोहे, इसमें लोहे के भारी वजन को उठाया जाता है, उसी को ही भारोत्तोलन कहा जाता है। तो मीराबाई चानू किस खेल से संबंधित है, तो भारोत्तोलन से, यानी कि वेट लिफ्टिंग से। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान कौन है? तो हमने पहले ही आपको बताया था कि कप्तान कौन है, तो बी हरमनप्रीत कौर। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि फुटबॉल विश्व कप का आयोजन कितने वर्षों में एक बार होता है? ए 2 वर्ष, बी 3 वर्ष, सी 4 वर्ष, डी 5 वर्ष। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4 वर्षों के बाद फुटबॉल विश्व कप का आयोजन होता है। ऐसा फुटबॉल विश्व कप किसने जीता था, तो स्पेन नेशनल फुटबॉल टीम ने इस बार अर्जेंटीना को हरा करके फुटबॉल विश्व कप जीता। ठीक है। और ओलंपिक खेल कितने वर्ष के बाद होता है, तो वो भी 4 वर्षों के बाद भी ही होता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि सचिन तेंदुलकर किस नाम से जाना जाता है? पहले सचिन तेंदुलकर किस खेल से संबंधित है, तो क्रिकेट से संबंधित है, और इनको किस नाम से जाना जाता है? ए मास्टर ब्लास्टर, बी कैप्टन कूल, सी द बॉल, डी सुपर किंग। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मास्टर ब्लास्टर से सचिन तेंदुलकर को जाना जाता है। और महेंद्र सिंह धोनी को किस नाम से जाना जाता है, तो कैप्टन कूल के नाम से जाना जाता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान कौन है? मतलब हॉकी टीम जो है तो भारतीय पुरुष के कप्तान कौन है? भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान कौन है? ए हरमनप्रीत सिंह, बी मनप्रीत सिंह, सी अमित रोहिदास, डी PR सीजेस। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हरमनप्रीत सिंह भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है टेनिस में ग्रैंड स्लैम कितने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि टेनिस में ग्रैंड स्लैम कितने होते हैं। ग्रैंड स्लैम क्या हो, यह जो है टेनिस के 4 सबसे बड़े और प्रतिष्ठित टूर्नामेंट होते हैं। ग्रैंड स्लैम किसको कहते हैं, टेनिस, यह टेनिस से जुड़ा हुआ खेल है जिसके 4 सबसे बड़े और प्रतिष्ठित टूर्नामेंट है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 4। तो टेनिस में ग्रैंड स्लैम कितने होते हैं, 4 होते हैं। कौन कौन है, ऑस्ट्रेलियन ओपन जो कि ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है, दूसरा है फ्रेंच ओपन जो कि फ्रांस से संबंधित है, तीसरा है विंबलडन जो इंग्लैंड से संबंधित है, चौथा है यूएस ओपन जो कि अमेरिका से संबंधित है। तो यदि कोई खिलाड़ी जो है अगर एक ही कैलेंडर वर्ष में चारों टूर्नामेंट को जीत लेता है तो उसे ही ग्रैंड स्लैम कहते हैं। ठीक है, तो टेनिस में कितने ग्रैंड स्लैम होते हैं, तो 4 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है सानिया मिर्जा किस खेल से जुड़ी है। ए हॉकी, बी क्रिकेट, सी टेनिस, डी बैडमिंटन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी टेनिस से जुड़ी है। सानिया मिर्जा किस खेल से जुड़ी है, तो टेनिस से जुड़ी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है शतरंज में भारत की युवा विश्व चैंपियन कौन है। ए आर प्रज्ञानंद, बी डी गुकेश, सी विश्वनाथन आनंद, डी विदित गुजराती। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डी गुकेश। शतरंज में भारत की युवा विश्व विजेता कौन है, तो डी गुकेश है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि आईपीएल में एक टीम में कितने खिलाड़ी मैदान पर खेलते हैं। ए 9, बी 10, सी 11, डी 12। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 11 खिलाड़ी मैदान पर खेलते हैं। ठीक है, एक टीम में भी 11 खिलाड़ी ही होते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है बैडमिंटन में कितने खिलाड़ी खेलते हैं। तो ये तो सभी को पता है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ए 2 खिलाड़ी खेलते हैं। बैडमिंटन में कितने खिलाड़ी खेलते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 2 खिलाड़ी खेलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि फीफा का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ए पेरिस, बी बर्लिन, सी ज्यूरिख, डी रोम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ज्यूरिख। ज्यूरिख कहाँ है, तो स्विट्जरलैंड में है। ज्यूरिख जो है स्विट्जरलैंड का एक बहुत ही बड़ा शहर है, वहीं पर फीफा का मुख्यालय स्थित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है ओलंपिक ध्वज में कितने छल्ले होते हैं, यानी कि जो रिंग बना हुआ होता है ओलंपिक ध्वज में वह कितने होते हैं। तो ए 3, बी 4, सी 5, डी 6। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कुल 5 छल्ले होते हैं, यानी कि कुल 5 रिंग ओलंपिक ध्वज में होते हैं। ठीक है, जो कि 5 रंग के होते हैं। और यह जो है मतलब यह दर्शाता है, यह 5 छल्ले यह दर्शाता है कि 5 महाद्वीपों की एकता और मित्रता को दर्शाता है। उसमें जितने भी देश आ जाते हैं उन सभी के बीच एकता और मित्रता को दर्शाता है। 5 रिंग जो होते हैं वह कौन कौन रिंग कलर के होते हैं, तो ब्लू, येलो, ब्लैक, ग्रीन और रेड, 5 रंग के होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है भारतीय क्रिकेट टीम को मैन इन ब्लू क्यों कहा जाता है। ए नीली जर्सी के कारण, बी सफेद जर्सी के कारण, सी लाल जर्सी के कारण, डी काली जर्सी के कारण। तो मैन इन ब्लू क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, नीली जर्सी के कारण। ब्लू मतलब नीला। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कबड्डी भारत का कौन सा खेल माना जाता है। ए राष्ट्रीय खेल, बी पारंपरिक खेल, सी विदेशी खेल, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पारंपरिक खेल। कबड्डी भारत का पारंपरिक खेल माना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि क्रिकेट में LBW का पूरा नाम क्या है। ए लेग बिफोर विकेट, बी लास्ट बॉल विकेट, सी लेफ्ट बॉल विकेट, डी लॉन्ग बॉल विकेट। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लेग बिफोर विकेट। LBW का पूरा नाम क्या है, तो लेग बिफोर विकेट है। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है। ए साहित्य, बी विज्ञान, सी खेल, डी संगीत। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी
खेल से संबंधित है। अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो खेल से संबंधित है। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो 1961 ईस्वी में शुरू हुई थी। अब तक कितने प्लेयर्स को मतलब अर्जुन पुरस्कार मिल चुका है? तो कुल 1017 प्लेयर्स को माने 1017 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार मिल चुका है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 का रहा है साइना नेहवाल किस खेल से जुड़ी है? ए टेनिस, बी हॉकी, सी बैडमिंटन, डी क्रिकेट। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बैडमिंटन से जुड़ी है। साइना नेहवाल किस खेल से जुड़ी है? तो बैडमिंटन से जुड़ी है। क्वेश्चन नंबर 36 का रहा है क्रिकेट का जन्म किस देश में हुआ था? ए भारत, बी ऑस्ट्रेलिया, सी इंग्लैंड, डी दक्षिण अफ्रीका। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंग्लैंड में क्रिकेट का जन्म हुआ था। ठीक है, भारत नहीं होगा, इंग्लैंड होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है भारत के पहले व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता कौन है? मतलब भारत के कौन पहले व्यक्ति है जिसने ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीते थे? ए अभिनव बिंद्रा, पी नीरज चोपड़ा, सी मिल्खा सिंह, डी मेजर ध्यानचंद। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अभिनव बिंद्रा जो है भारत के पहले व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 का रहा है मेजर ध्यानचंद किस खेल से जुड़े हैं? ए फुटबॉल, बी हॉकी, सी क्रिकेट, डी कुश्ती। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हॉकी से जुड़े हैं। मेजर ध्यानचंद किस खेल से जुड़े हैं? तो हॉकी से जुड़े हैं। क्वेश्चन नंबर 39 का रहा है भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बीसीसीआई का मुख्यालय कहाँ है? ए दिल्ली, बी चेन्नई, सी मुंबई, डी कोलकाता। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुंबई। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 का रहा है ओलंपिक खेलों का आदर्श वाक्य क्या है? ए एकता और शांति, बी तेज ऊंचा और मजबूत, सी विजय ही लक्ष्य है, डी खेलो और जीतो। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तेज ऊंचा और मजबूत। ओलंपिक खेलों का आदर्श वाक्य क्या है? तेज ऊंचा और मजबूत। और यह कितने वर्षों बाद अंतराल होता है? तो 4 वर्षों के बाद होता है। क्वेश्चन नंबर 41 का रहा है भारत के महान धावक फ्लाइंग सिख के नाम से किसे जाना जाता है? ए नीरज चोपड़ा, बी मिल्खा सिंह, सी कपिल देव, डी पीटी उषा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मिल्खा सिंह। यह भारत के महान तेज धावक में से एक है जिन्हें फ्लाइंग सिख के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 का रहा है कि भारत के किस खिलाड़ी ने शतरंज विश्व चैंपियनशिप का खिताब जीता? ए आर प्रज्ञानंद, बी डी गुकेश, सी विश्वनाथन आनंद, डी कोनरे हम्पी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डी गुकेश ने भारतीय शतरंज विश्व चैंपियनशिप का खिताब जीता, जो कि चाइना के महान शतरंज खिलाड़ी को हराकर मात्र 18 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने शतरंज में विश्व चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 का है टेबल टेनिस में गेंद का समान रंग कौन सा होता है? ए लाल, बी नीला, सी सफेद, डी काला। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सफेद। सामान्यतः टेबल टेनिस में गेंद का रंग सफेद होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 का है क्रिकेट में एक ओवर में कितनी गेंदें होती है? ए 5, बी 6, सी 7, डी 8। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6 गेंदें होते हैं। एक ओवर में कितनी गेंद होते हैं? तो 6 गेंद होती है। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है कि भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को किस नाम से जाना जाता है? ए कैप्टन कूल, बी मास्टर ब्लास्टर, सी द बॉल, डी टर्मिनेटर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को कैप्टन कूल के नाम से जाना जाता है और सचिन तेंदुलकर को मास्टर ब्लास्टर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 का है कि भारत की प्रसिद्ध मुक्केबाज कौन है? ए साइना नेहवाल, बी मिताली राज, सी मैरी कॉम, डी साक्षी मलिक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मैरी कॉम जो है भारत की प्रसिद्ध मुक्केबाज है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है क्रिकेट की पिच की लंबाई कितनी होती है? ए 18 गज, बी 20 गज, सी 22 गज, डी 24 गज। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 20 गज होती है। क्रिकेट की पिच की लंबाई कितनी होती है? क्रिकेट की पिच की लंबाई 22 गज होती है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, क्रिकेट की पिच की लंबाई कितनी होती है? तो 22 गज होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 का है साक्षी मलिक किस खेल से संबंधित है? ए कुश्ती, बी मुक्केबाजी, सी टेनिस, डी हॉकी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कुश्ती से संबंधित है। साक्षी मलिक किस खेल से संबंधित है? तो कुश्ती से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 49 का है भारतीय क्रिकेट टीम को पहली बार विश्व कप कब मिला था? इंडियन क्रिकेट टीम को पहली बार वर्ल्ड कप कब मिला था? ए 1975, बी 1983, सी 1987, डी 1992। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1983 में पहली बार विश्व कप मिला था। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन कर रहा है एशियाई खेलों का आयोजन कितने वर्षों में एक बार किया जाता है? ए 2 वर्ष, बी 3 वर्ष, सी 4 वर्ष, डी 5 वर्ष। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 4 वर्षों के बाद एशियाई खेलों का आयोजन किया जाता है। ठीक है, धन्यवाद।